गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन मानव स्वास्थ्य व भोजन के बारे में बात कर रहे थे। आज उस लेसन को कंटिन्यू आगे करते। कल अपन ने देखा था भोजन क्या होता है, संतुलित भोजन क्या होता है, इसके अलावा कुपोषण किसे कहते हैं, संतुलित भोजन, कुपोषण क्या होता है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि विटामिन की कमी की वजह से, या कह सकते हैं विटामिन जनित कुपोषण की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, वो सारे पढ़े थे। इसी में अपन आगे देखेंगे कि जो प्रोटीन है, संतुलित भोजन में अगर प्रोटीन की कमी है तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उनके क्या प्रिकॉशंस है, ये सब देखेंगे। तो अपना अगला टॉपिक है प्रोटीन की कमी से कुपोषण। प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण या प्रोटीन की कमी से कुपोषण अच्छा टॉपिक है। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, 2-3 अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो किस पे आधारित है, आपके डिजीज या बीमारियों पर। सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन। संतुलित भोजन का मुख्य घटक है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वगैरह। तो अपने इंडियन कल्चर में क्या है, अपन लोग क्या करते हैं, एक ही फूड के पीछे पड़े रहते हैं। बच्चों की बैड हैबिट्स होती है, बच्चों को दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है, दालें। सबसे अच्छा स्रोत है किसका, प्रोटीन का। दालें क्या है, सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। कोई भी बच्चा दाल खाना पसंद नहीं करता, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं करेगा। खिलाएंगे घर वाले, जबरदस्ती खिलाएंगे। इसके अलावा संतुलित भोजन जो विदेश में है या फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए तो उनकी डाइट्स में, जैसे जापान की बात की जाए, जापान में इंद्रधनुषी फूड खाते हैं। जापान में कैसा, इंद्रधनुषी। अब इंद्रधनुष को तो खा नहीं सकते, आप सब लोग जानते हो। तो जापान में क्या किया जाता है, इंद्रधनुषी फूड खाते हैं। मतलब उनके फूड में, उनके भोजन में 7 रंग होंगे। वो सब्जियां हो सकती है, दालें हो सकती है आपके, और सब्सटेंस होते हैं। मतलब वो 7 कलर का फूड खाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंद्रधनुषी फूड। इसी वजह से सबसे ज्यादा लाइफ किन लोगों की है, जापानीज की। मिनिमम 90 साल। वो कितने वर्ष जीते हैं, मिनिमम 90 वर्ष। कारण क्या है, इंद्रधनुषी फूड का यूज करते हैं, वो इंद्रधनुषी खाना खाते हैं। अब अपना टॉपिक है प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, वैसे अपने ये कोई टॉपिक में है नहीं। तो प्रोटीन की कमी, एक तो बच्चों में प्रोटीन की कमी है उसकी वजह से, या कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसको अगर प्रोटीन की कमी हो रही है उसके शरीर में, तो उसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपकी खाने की आदतें कैसी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, आलू आलू खाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, आपके कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा शरीर में। दाल नहीं खाएंगे, कमी हो जाएगी, ठीक है। कुछ क्या करेंगे, फैटी फैट खाएंगे, घी तेल खाएंगे, तो उनका शरीर कैसे हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, तो वो उसकी कमी से। तो एक बीमारी का नाम है क्वाशियोर-कोर। क्वाशियोर-कोर ये कब होता है, आपके प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अब ये प्रोटीन की कमी किस में होती है, अगर बच्चों को बचपन में बच्चों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिली है, बच्चे को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिली है, तो उसमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, आपकी क्वाशियोर-कोर। और इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये 1 नंबर से लेके 1.5 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। क्वाशियोर-कोर मतलब अगर छोटे बच्चों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और उससे कौन सी बीमारी हो जाती है, आपकी क्वाशियोर-कोर। अब इस बीमारी के लक्षण देखो, क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका ये है। सबसे पहले सपोज उसने ये बीमारी पूछ लिया आपसे, तो आप लिखोगे प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। और प्रोटीन की कमी किसमें, बच्चों में प्रोटीन की कमी, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोर-कोर। अब इसके लक्षण क्या है, बच्चे का पेट फूल जाएगा, बच्चे का पेट फूल जाएगा, इसके अलावा दूसरा क्या लिखेंगे अपन,
भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी। तीसरा क्या लिख सकते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। त्वचा कैसी हो जाएगी, त्वचा शुष्क, पीली, धब्बेदार, धब्बेदार, कांतिहीन मतलब कोई चमक नहीं रहेगी। त्वचा कैसी हो जाएगी, शुष्क, पीली और कांतिहीन। तो अपन ने देखा प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। उसमें पहला आपका क्वाशियोर। जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है, बचपन में प्रोटीन की कमी होती है, तो आपकी कौन सी बीमारी होती है, आपकी क्वाशियोर। इसके लक्षण क्या है, बच्चे का पेट फूल जाएगा, भूख कम लगेगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा और त्वचा कैसी हो जाएगी, शुष्क, बिल्कुल रूखी रूखी सी, पीली पड़ जाएगी, धब्बे, और बिल्कुल कांतिहीन, एक चमक होती है बॉडी पे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसका मेन कारण है बच्चे को प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिली है। इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि जो बच्चा होता है वो ग्रोथ करता रहता है, बच्चा क्या सभी को प्रोटीन की क्या होती है, आपकी जरूरत होती है। तो प्रोटीन की कमी से ये रोग हो सकता है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, 1.5 नंबर तक का आपके क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं अपन अगला, प्रोटीन की कमी से अगला कौन सा रोग होता है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर आपके सिलेबस में 2-3 दे रखे, तो अपन उन्हीं को पढ़ेंगे। अगला रोग है आपके प्रोटीन की कमी से एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मेरेस्मस। मेरेस्मस। अब ये प्रोटीन के साथ साथ, ये जो मेरेस्मस डिजीज है, प्रोटीन के साथ साथ पोषण में पर्याप्त, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोटीन की कमी के साथ साथ, प्रोटीन की कमी के साथ साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी, पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी, पर्याप्त ऊर्जा की कमी। अगर किसी गर्भवती स्त्री को, मोस्टली ये गर्भवती स्त्री में होता है, अगर कोई गर्भवती स्त्री है उसको प्रोटीन भी नहीं मिल रही और साथ में पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा, जैसे किसी को 1600 कैलोरी चाहिए, किसी को 3200, अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो है कैलोरी। कैलोरी का मतलब इतना प्रोटीन चाहिए, इतना विटामिन, इतना कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिला के क्या होते हैं, ऊर्जा की कैलोरी। कैलोरी, किलो कैलोरी, अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग ऊर्जा किलो कैलोरी में आवश्यकता होती है। तो किसी प्रेग्नेंट लेडीज को, गर्भवती स्त्री को प्रोटीन की तो कमी है ही है और साथ में उसके ऊर्जा की कमी भी है। तो अब जो ये बच्चा होगा उस लेडीज के, उसमें कौन सी बीमारी होगी, मेरेस्मस। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मरासमस रोग कब होता है। बच्चों को पता है प्रोटीन की कमी से क्या होता है, आपका मरासमस रोग होता है, पर इसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या है, आपके पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ वैसे देखेंगे इसमें क्या क्या लक्षण होंगे, कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे की क्या है, आपके मेरास्मस डिजीज है। शरीर सूख कर, इसका शरीर क्या हो जाएगा, वैसे सेम से लक्षण है, शरीर सूख कर पतला हो जाएगा, शरीर सूख कर पतला हो जाएगा, लक्षणों में ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा कैसे हो जाएगी, आंखें कांतिहीन, आंखों में एक चमक होती है ना अलग से, वो खत्म हो जाएगी, आंखें कांतिहीन, कोई चमक नहीं रहेगी, ऐसे निराशा रहेगा वो, और अंदर धसी हुई, अंदर धसी हुई। जब बच्चे में या प्रेग्नेंट स्त्री में प्रोटीन के साथ साथ पोषण की कमी हो जाती है तो उस बच्चे में डिजीज होगी मेरेस्मस। इसमें होगा क्या, शरीर सूख कर बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, वो जो रोड पे बैठ रहे थे उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, वो वाली कंडीशन होती है। आंखें कांतिहीन, आंखों में कोई चमक नहीं रहेगी और अंदर धसी हुई रहेगी।
तो ये है आपके प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। और जो भी ग्रोथ करता हुआ बच्चा हो उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपने शरीर को बनाने वाली इकाई है। जो ग्रोथ करते वाले बच्चे हैं और जैसे आप लोगों की एज है उसमें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, स्त्रियों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सबको अपने हिसाब से अपनी उम्र के हिसाब से प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखोगे, आने वाले भविष्य में आप टीचर हो, आप सबको गाइड कर सकते हो, तो बच्चों में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब अपन ने देखा विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब अगला देखते हैं अपन खनिज लवणों की कमी से। खनिज लवणों की कमी से या खनिज कुपोषण कह सकते हो। ये लग रहा है आपको इजी से लग रहा है, खनिजों की वजह से क्या हो सकता है, खनिजों की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। खनिज लवणों से होने वाला कुपोषण, अगर खनिज लवणों की कमी है आपके शरीर में, होने वाला कुपोषण, अगर खनिज लवणों की कमी है आपके शरीर में तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आपके शरीर पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उन सब की अपन आप भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो खनिज लवण सबसे पहले देखते हैं, सबको पता है सोडियम, सबको पता है सोडियम। सोडियम इसका रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखना केमिस्ट्री वाले टॉपिक में काम आएगा। सोडियम जिसको क्या कहते हैं अपन, साधारण नमक। सोडियम यहां लिख देती हूँ साधारण नमक, सब कहते हैं, वेरी गुड, साधारण नमक। अब सोडियम की कमी से क्या होगा, सोडियम के स्रोत क्या क्या है, सोडियम कहाँ कहाँ से मिलता है, नमक से मिल जाएगा, आयोडीन युक्त नमक। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को 1 चम्मच आयोडीन की आवश्यकता होती है, अपन एक साथ नहीं ले सकते हैं। आप सोचो एक दिन में ले ले टेंशन खत्म, ऐसा नहीं होगा। पूरी जिंदगी में 1 चम्मच आयोडीन की जरूरत होती है और वो अपन नमक के थ्रू लेते हैं। और भी बहुत सारे हैं नमक, जो साधारण नमक है, इसके अलावा किस में हो सकता है, मछली में हो सकता है, मांस में हो सकता है, अंडे में हो सकता है, अंडे में हो सकता है, मांस में हो सकता है, मछली में हो सकता है, इसके अलावा दूध, इसके अलावा किस में हो सकता है, दूध में हो सकता है। किस में हो सकता है, आपके दूध में हो सकता है। तो अपन क्या देखते हैं, सोडियम जिसको साधारण नमक कहते हैं, किस किस में हो सकता है, नमक जो आप खाने में यूज करते हो, मछली में हो सकता है, मांस में हो सकता है, अंडे में हो सकता है और दूध में हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके कमी हो गई, इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, कई लोगों का बीपी लो हो जाता है, खासकर लड़कियों का। सुबह भूखे पेट आते, खाने वाने से कोई मतलब है नहीं, खाना कई लड़के खाना लेके नहीं आते, ठीक है, बीपी लो हुआ, प्रेयर में बेहोश, फिर उठा उठा के लेते हैं टीचर्स, मोस्टली गर्मियों में ज्यादा होता है, प्रेयर के अंदर गिर जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, आपका बीपी लो हो गया, ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया आपका स्लो। तो तंत्रिकीय आवेग, तंत्रिकीय आवेग या कैसे कह सकते हैं, मांसपेशियों में जो संकुचन, तंत्रिकीय आवेग, अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तंत्रिकीय आवेग क्या होता है। तंत्रिकीय आवेगों का संतुलन, आवेगों का संतुलन, तंत्रिकाओं के द्वारा जो आवेग पहुंचते हैं शरीर में एक जगह, सारा खेल किसका है, तंत्रिकाओं का। आपके जैसे कांटा चुभा, आपने वहां से हाथ उठा लिया, कैसे पता चला, तंत्रिकाओं के द्वारा। तो तंत्रिकाएं जो आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर के हर जगह पहुंचाती है, वो किसके थ्रू पहुंचता है, आपके सोडियम लवण के थ्रू। इसलिए नमक ऐसे ही नहीं है आप सोचते हो ऐसे ही है, नमक बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, संतुलन में सहायक, संतुलन में सहायक।
तो अपन ने देखा सोडियम जिसको साधारण नमक कहते हैं, नमक से मिल सकता है, मछली से मिल सकता है, मांस से मिल सकता है, अंडे से मिल सकता है और दूध से मिलता है। इसके अलावा इसकी कमी से तंत्रिका क्या होगा, संतुलन बना नहीं रहेगा। इसके अलावा आपका बीपी लो हो जाएगा और बीपी लो होने के बाद क्या होता है बताइए। अगला देखते हैं अपन पोटेशियम। अगला कौन सा आपका पोटेशियम। इसको कैसे लिखेंगे अपन, ये केमिस्ट्री में काम आएंगे। सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम कहाँ मिलेगा, सभी खाद्य पदार्थों में। जो जो खाद्य पदार्थ अपन खाते हैं उन सब में क्या मिलता है आपको, पोटेशियम। तो पोटेशियम की कमी नहीं होनी चाहिए, पोटेशियम की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका कार्य क्या है, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना। विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ना, ऐसे बस इसमें से आ सकता है कि सोडियम कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से आएगा। तो भी एक अगला नेक्स्ट देखेंगे उसमें से 1.5-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो सोडियम साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध से प्राप्त होता है। कमी से क्या होगा, तंत्रिका होगा, संतुलन नहीं बनेगा, ना शरीर का संतुलन बना रहेगा। नेक्स्ट देखा अपन ने पोटेशियम। पोटेशियम कहाँ होता है, सभी खाद्य पदार्थों में क्या पाया जाता है आपका, पोटेशियम पाया जाता है। विभिन्न कोशिकीय क्रियाएं, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन, इन सब में क्या बनाए रखेगा आपका, संतुलन बनाए रखेगा। वो कौन है आपका, पोटेशियम। अगला लवण देखते हैं अपन कि वो कौन सा है जो अपने शरीर के लिए आवश्यक है, उसकी कमी से कौन कौन सा बीमारी या क्या हो सकती है। अगला देखते हैं कैल्शियम। अगला क्या है आपका, कैल्शियम। अगला लवण है आपका कैल्शियम, इसका प्रतीक है Ca। ये सब 9th में पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत वाली बात है। कैल्शियम कहाँ होगा, सबने पढ़ा होगा दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम कहाँ होगा, दूध में होगा, मांस में होगा, अंडे में होगा। दूध, मांस, मछली, अंडा, इन सब में क्या होता है आपका, कैल्शियम। अब देखो कैल्शियम की कमी से होगा क्या, ये करता क्या है, विटामिन डी का नाम सुना है, विटामिन डी का कल ही पढ़ा था हमने। विटामिन डी के साथ मिलकर, विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है, वह दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो अगला अपना नेक्स्ट था कैल्शियम, जिसको ए से लिखते हैं। कहाँ का होगा, दूध। तो सभी बच्चों को दूध पीना चाहिए, बड़े हो बच्चे हो सभी को क्या करना चाहिए आपका, दूध पीना चाहिए। तो कैल्शियम कहाँ होगा, दूध में मिलेगा, मांस में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, हरी सब्जियों में मिल सकता है। विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम डायरेक्ट कोई रोल ना होके क्या करेगा, विटामिन डी के साथ मिलेगा और हड्डियां और दांत किसके मजबूत होते हैं, जो दूध पीता है, ठीक है। तो विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती कौन प्रदान करता है आपका, कैल्शियम लवण, है ना, शरीर के लिए जरूरी। अगला देखते हैं अपन पोटेशियम। पोटेशियम इसको लिखते हैं अपन पी से। ये कहाँ कहाँ मिलता है, सूखे मेवे, सूखे मेवे, बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, यकृत जिसको कलेजी भी बोलते हो आप, यकृत और वृक्क, इन सब से क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम। और ये भी क्या करता है, सेम काम है इनके, विटामिन डी के साथ मिलकर, या ये कह सकते हैं अपन हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है,
हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो पोटेशियम कहाँ मिलेगा? सूखे मेवे, यकृत है, वृक्क, इन सब में आपको क्या मिलता है? आपका पोटेशियम। और ये भी क्या हो रहा है? कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब मिलके क्या करते हैं? हड्डियों व दांतों को क्या करते हैं? आपके मजबूती प्रदान करते हैं। तो अपन ने देखा सोडियम का क्या यूज होता है, पोटेशियम का क्या यूज होता है, कैल्शियम का क्या यूज होता है। अब अगला देखते हैं अपन आयरन। लोहा खाते हैं क्या लोहा अपन लोग? हाँ, आज से कीले चबाना चालू कर देना जी। नहीं, अपन आयरन लेते हैं, लोहा लेते हैं, पर वो किस रूप में लेते हैं वो अपन देखते हैं। अगला देखते हैं आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन, लोहा, Fe। लोहा कहाँ से मिलेगा? बाजरा, गाजर, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, लोहा, आयरन, बाजरा है, गाजर है, गुड़ है, हरे पत्तेदार सब्जियां है, मांस है, जो मांसाहारी होते हैं उनके लिए मांस है, यकृत है। इन सब में क्या मिलता है? आपका लोहा। और ये करता क्या है? इसका ये कार्य इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। तो अपन ने क्या देखा? लोहा, जिसको आयरन कहते हैं, बाजरे में मिल सकता है, गाजर में मिल सकता है, गुड़ में मिल सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस है, यकृत। और ये करता है आपके हीमोग्लोबिन का निर्माण। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है? यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनीमिया। एनीमिया, रक्त की कमी, रक्त की कमी। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एनीमिया कब होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब आयरन की कमी है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रॉपर नहीं होगा और आपके क्या हो जाएगा? आपके एनीमिया, मतलब रक्त की कमी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एनीमिया किस तत्व की कमी की वजह से होता है। तो जवाब क्या होगा आपका? आयरन या लोहा। कहाँ से मिलता है? करता क्या है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। तो हीमोग्लोबिन ही वो वर्णक है, इसको Hb से लिखते हैं। वैसे आपके है नहीं है 10th लेवल तक, हीमोग्लोबिन को Hb से लिखते हैं। और ये क्या करेगा? आयरन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऊतकों के थ्रू, अंगों के थ्रू क्या पहुंच जाएगी? आपकी ऑक्सीजन और हर अन्य जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो हर कोशिका तक किसके माध्यम से पहुंचते हैं? आपके रक्त के माध्यम से। तो रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। ऐसे थोड़ी ना अपन ने जो कुछ खाया डायरेक्ट वहां पहुंच गया, वो उसका पाचन होके, उसका डाइजेशन होके रक्त के माध्यम से हर कोशिका तक पहुंचता है। इसीलिए ये आपका आयरन इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़े देख लेना, गौर से देख लेना, इसका इस पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। तो ये था आपका आयरन। अगला देखते हैं अपन, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हटा देती हूँ, टॉपिक तो डला हो गया आपके। अगला है आयोडीन। नाम सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक खाइए। आयोडीन, इसका सिंबल प्रतीक है आई। आयोडीन कहाँ से मिलेगा? नमक से। एक तो अपने पास है समुद्री नमक, समुद्री नमक, समुद्री मछलियां खाओ, समुद्री मछलियां। और किस में हो सकता है आपका?
जामुन। नमक भी कई वैरायटी के होते हैं, काला नमक, सिंधा नमक, सब में क्या होता है आपका आयोडीन होता है। इसकी कमी से क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। देखो यहां से अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा कि आयोडीन कहाँ से मिलेगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। अब थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कमी की वजह से, रुक जाने की वजह से क्या होता है, एक नाम सुना होगा घेंगा, घेंगा। दूसरा नाम है गोइटर, तीसरा नाम है गलगंट। ये तीनों एक ही नाम है, एक ही बीमारी के नाम है। ये क्या आपकी एक बीमारी है, ये क्या आपकी एक बीमारी। तो भोजन में आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा, गलगंट या गोइटर रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होगा, व्यक्ति का गला सूज के लटक जाएगा। इस रोग की अवस्थाएं भी अलग अलग होती है, किसी के कम मात्रा में हो रहा है, किसी के ज्यादा मात्रा में होता है। पर अगर आपके थायरोक्सिन की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ गई, पॉइंटों में बढ़ना भी एक बहुत हानिकारक होता है, बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ गई तो ये बीमारी हो जाएगी, व्यक्ति का गला सूज के लटक जाएगा और क्या होगा, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा, थायरोक्सिन हार्मोन कई रूपों में होता है, T1, T3, T4, ये आपके काम के लिए बस थोड़ा सा देख लो, ये क्या करेंगे आपस में चेंज होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन मुख्य हार्मोन है, शरीर का मुख्य हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। वो क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचय क्रियाएं, एक शब्द यूज कर रही हूँ, उपापचय क्रियाएं, ये आपके अगले चैप्टर में काम आएगा। उपापचय क्रियाएं इनको प्रभावित करता है। थायरोक्सिन के हर व्यक्ति के शरीर पर अलग अलग प्रभाव होते हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, या ये कह सकते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, गोइटर या गलगंट रोग, ठीक है। इसमें व्यक्ति का गला सूज के लटक जाता है, इसलिए आपको नियमित रूप से आयोडीन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन शरीर का मुख्य हार्मोन है, ये क्या करता है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो आपकी उपापचय क्रियाएं, उपापचय में सारी आ जाएगी, विनाशात्मक भी आ जाएगी और निर्माणात्मक भी आ जाएगी, तो वो प्रभावित होगी। अब किसी व्यक्ति के थायरोक्सिन से क्या होगा, शरीर बढ़ जाएगा, हेल्थ बढ़ जाएगी, चेहरे पे बाल आ जाएंगे, लेडीज में भी क्या हो जाएगा, दाढ़ी मूंछ का निर्माण हो जाएगा। तो ये सब क्या आपके थायरोक्सिन के हार्मोन। इसके अलावा आपकी जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, भोजन का पाचन नहीं होगा। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग। दूसरा व्यक्ति देखें तो वो क्या हो गया, बिल्कुल पतला हो जाएगा। कई जेंट्स में लेडीज के करेक्टर आ जाते हैं, वो सब किसके इफेक्ट है, आपके थायरोक्सिन हार्मोन के इफेक्ट है। तो थायरोक्सिन हार्मोन शरीर का मुख्य हार्मोन होता है, और इसमें गड़बड़ कब होती है, जब आपने पर्याप्त मात्रा में भोजन में आयोडीन का उपयोग नहीं किया है। तो अपन ने आज देखा पोटेशियम का उपयोग क्या होता है, कैल्शियम का क्या होता है, मरासमस क्या है, क्वाशियोर क्या है, ये सब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। तो अगर अपन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भोजन और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। अगर आपने इनमें से थोड़ी थोड़ी कमी कर दी, विटामिन तो आपको बहुत कम मात्रा में चाहिए, प्रोटीन भी एज के हिसाब से अलग अलग चाहिए, और खनिज लवण भी हर एज के हिसाब से अलग अलग मात्रा में, इनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया, तो आप क्या हो सकते हो, रोगग्रस्त हो सकते हो, आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो सकता है। और अपना क्या एम है, प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यूनो सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिससे अपन कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए, जरूरतमंदों की हेल्प कीजिए। मैं नहीं कह रही बहुत ज्यादा करो, जितनी आप कर सकते हो,
किसी को अगर पानी भी पिला सकते हो, किसी जरूरतमंद को, किसी जानवर को, किसी को भी, तो एक मानवता के नाते क्या आपकी हेल्प है, अपनी ड्यूटी बनती है। अपन क्या है, ह्यूमन बींग्स, जो सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है इस अर्थ का, जिसने सबको बनाया है, उसकी ड्यूटी बनती है कि जब देश पे संकट आए, हर पर्सन की किसी ना किसी तरीके से हेल्प हो सकती है। कैसे भी हेल्प कर सकते हो आप, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।